एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, बृहस्पति है जो सबसे बड़ा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा संख्या में रंगों के स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, नीला है जो सबसे ज्यादा संख्या में रंगों के स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे गहरे समुद्र में पाया जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, गोतिया है जो सबसे गहरे समुद्र में पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे हल्का है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, हाइड्रोजन है जो सबसे हल्का है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पर्वत है जो सबसे ऊंचा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो सबसे ऊंचा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्र है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, रूस है जहां सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा प्रकाश अवशोषित करता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, काला है जो सबसे ज्यादा प्रकाश अवशोषित करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे नजदीक है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, बुध है जो सूर्य से सबसे नजदीक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा समुद्र है जो सबसे अधिक खारा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, मृत सागर है जो सबसे अधिक खारा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, फुटबॉल है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पशु है जो सबसे अधिक जीवन काल जीता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर,
ग्रीनलैंड शार्क है जो सबसे अधिक जीवन काल जीता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने घूर्णन पर सबसे तेज गति से घूमता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, बृहस्पति है जो अपने घूर्णन पर सबसे तेज गति से घूमता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे लंबा समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, तिलचट्टा है जो सबसे लंबा समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, पापुआ न्यू गिनी है जहां सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा समुद्र है जो सबसे कम गहरा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, उत्तर अटलांटिक महासागर है जो सबसे कम गहरा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा मानसिक तीव्रता की आवश्यकता होती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, शतरंज है जिसमें सबसे ज्यादा मानसिक तीव्रता की आवश्यकता होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे तेजी से तैरता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सैल्मन जानवर है जो सबसे तेजी से तैरता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे लंबे समय तक उड़ सकता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, अल्बाट्रोस है जो सबसे लंबे समय तक उड़ सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।